दूसरी स्त्री जब पति के जीवन में आ जाती है तो क्या बीतती है पत्नी के ऊपर, ये अच्छे से समझ चुकी है, जान चुकी है, बल्कि भुगत रही है मैनाबाई। लेकिन दोस्तों, अब मैनाबाई होलकर मालेराव की पहली पत्नी केसर को स्वीकार करने वाली है, उसका समर्थन करने वाली है। और मालेराव प्रेम करता है केसर से। दुख होता है उसे ये बात सोच करके, सुन करके, देख करके, महसूस करके, मगर फिर भी वो स्वीकार करने वाली है और केसर का उसके हर कदम पर साथ भी देने वाली है। जी हाँ, क्यों? क्योंकि देखिए, अब हरकू बाई ने जिम्मा लिया है इस मुश्किल हालात से मैनाबाई को बाहर निकालने का। और उन्होंने सबसे अच्छा रास्ता ये देखा कि जो है महल में, जो हो रहा है महल में, जो होता आया है, उसी से इसको अवगत करवाया जाए। अब तक द्वारकाबाई कहती है कि बस रीत चली हुई है, परंपरा बनी हुई है, दूसरी शादी कर लेते हैं राजा, राजकुमार, महाराज। अब वो बताती हैं कि शादी यूं ही नहीं करते, मजबूरियां भी होती हैं। मल्हार राव सुधार हो या फिर खंडेराव होलकर, राजनीतिक संधियों के तहत या फिर किसी न किसी कारण से विवश होकर के शादियां करनी पड़ी, एक से अधिक। लेकिन अब वो कहती हूँ खुद भी एक राजनीतिक संधि का ही हिस्सा रही है, इसी वजह से शादी हुई मल्हार राव सुधार जी से। अब गौतम भाई साहब पर क्या बीती है ये मैंने अच्छे से जानती है, समझ रही है, क्योंकि उस पर भी यही चीज़ बीत रही है। लेकिन वो कहती है कि गौतम भाई साहब ने किस तरीके से इस चीज़ को, जी हाँ, जीवन में उतारा, दुख जो आया था उसको जीवन से बाहर निकाला, क्योंकि उन्होंने बाकी छोटी रानियों को अपनी बहन के तौर पर समझा, रखा और सदैव मान सम्मान भी दिया। खुद वो कहती है, खुद बल्कि गौतम साहिब मदद किया करती थी ये बताने में, समझाने में हरकू बाई को कि कैसे मल्हार और सुधार जी को वो अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। लेकिन जो डर है मैनाबाई का कि मैनाबाई को भूल जाएंगे मालेराव, वो कहती हैं कि मल्हार और सुधारी जब भी किसी मुहिम से आते सबसे पहले मिला करते किससे, जबकि चारों रानियां तैयार होती, श्रृंगार करती, मगर फिर भी वो गौतम साहिब से सबसे ज़्यादा मिला करते थे, सबसे पहले मिला करते थे। अब वो कहती है, यहाँ पर यहाँ कहना चाहती है कि मैनाबाई तुम्हारा स्थान जो था वो है, वही रहेगा, तुम डरो मत। वो साथ में डर निकाल रही है और साथ में बता रही है किस तरीके से मालेराव को अपनी ओर आकर्षित कर सकती हो। केसर कर रही है, कर गई है, ठीक है, मगर तुम भी कर सकती हो। मालेराव केसर से पहले तुम्हारे पास आए, तुम ऐसा कर सकती हो। इसलिए अब जब पूछती है मैनाबाई तो फिर उसे कौन सिखाएगा, वो तो सबसे बड़ी है, यानी कि वो स्वीकार कर चुकी है कि वो केसर से बड़ी है, केसर से पहले है मालेराव के जीवन में। तब वो कहती है कोई बात नहीं, मैं सिखाऊंगी। अब श्रृंगार की बात आती है, श्रृंगार करती है और सब उसको ध्यान से देखते हैं, वाह कितनी सुंदर लग रही है आज मालेराव को छोड़ करके। और मैना इस बात पर बिफर भी जाती है, क्योंकि मैना के स्थान से हटा करके केसर को वहाँ पर भोजन कक्ष में बैठाना चाहता है। लेकिन दोस्तों, शुरुआत हो चुकी है। हरकू फिर से समझाएगी मैनाबाई को और मैनाबाई समझ भी जाएगी। वो ये भी देख चुकी है कि केसर तो इतना नहीं चिपक रही उससे, मालेराव ही केसर से चिपक रहा है। मैनाबाई जान गई है। तो वो जान गई है कि केसर दोषी नहीं है, दोषी यहाँ पर यदि कोई है तो वो मालेराव है। मालेराव ने ही पहल की है, वही अब भी पहल कर रहा है केसर के लिए। तो वो समझाएंगी फिर से मैनाबाई को और मैनाबाई के समझ में आएंगी, वो धीरे धीरे सहज होती जाएंगी, केसर को स्वीकार करती जाएंगी। मालेराव जो चाहता है केसर के लिए उसे देती जाएंगी, क्योंकि इससे एक तो केसर का विश्वास बनेगा मैनाबाई पर और साथ ही मालेराव का भी विश्वास कायम होगा। उसे भी अच्छे लगने लगेगी मैना केसर से अच्छे से बात करते हुए, अच्छे से व्यवहार करते हुए। तो वो पुनः मालेराव के जीवन में अपना स्थान जो पहले अहमियत थी वो बना पाएगी और ये बात उसके समझ में आ जाएगी। हरकू बाई उसे समझाएंगी, वक्त लगेगा लेकिन उसकी समझ में आ जाएगी। और बहुत जल्द हम देखेंगे आने वाले शो में कि केसर को स्वीकार कर चुकी होंगी मैनाबाई, और भले ही शादी होती है नहीं होती है केसर के साथ में, लेकिन अब जो पीड़ा थी मैनाबाई की, जो दिखाया जाता था, जिस तरीके से वो उन चीज़ों से तिलमिला जाती थी, द्वारका द्वारा भड़क जाती थी, वो जब भड़काती थी उसको बहक जाती थी, तो वो चीज़ें अब नहीं होगी, क्योंकि अब हरकू बाई ने जिम्मा लिया है। और हमने देखा है हरकू बाई बहुत समझदार हैं, इन चारों रानियों में बहुत बार हमने देखा सबसे समझदार वही है। और दोस्तों, जब मैनाबाई को ही आपत्ति नहीं होगी तो फिर कैसे द्वारका और गुन्नू केसर को लेकर के मैनाबाई के साथ में खेल सकेंगे, संभव ही नहीं है। और हो सकता है फिर जल्द ही ये प्रकरण भी बंद कर दिया जाए, ये तलवार निकालना, केसर केसर चिल्लाना मालेराव का।
हो सकता है बंद हो जाएगी।